एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे। सब ग्वाल बाल बोले, लाला जी क्या कर रहे हो? छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू नहीं जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी, बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो बाद ना से मैंने वो हवन शुरू कर दिया है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाए सबन को इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्ता को चूरा बना के ओम स्वाहा, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहां मांगेगो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारी सुंदर छोरी मिले, मैं को ब्याह के काज का हवन कर रहा हूं। मधुमंगल श्रीदामा दौड़े दौड़े गए, जो पत्तान के चूरा बना लाया। लाला हम करेंगे तेरे संग, हम तो लाला तू तो 3.5 वर्ष को भयो, मैं 8 को हैगो, जिस 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। तो सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्रीदामा बोलो, लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो, लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले, चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। और ठाकुर जी उंगली पकड़ के अपने सखान की, छोटे से हैं लाला, उंगली पकड़ के चल रहे हैं। पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, हमारे यहां यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सब रे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। तो ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा, हाँ सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे तो तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले, मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा। आज आपके घर यज्ञ भयो है, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली, कौन सा यज्ञ? हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी? कोई हलवाई ना लगे हमारे यहां, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो? ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए। मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए, तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली, वो तो ठीक है पर कही कौन ने आपते? बोले, आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीदाम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। कहा? अच्छा भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी क्या करते हैं पता है? सुबह तैयार होके सबसे पहला काम है ठाकुर जी गौशाला जाएंगे, गौशाला जाके सब गैयान को दंडवत प्रणाम करेंगे, नेक्स्ट से लाला, और वाक के बाद नंद भवन से निकल जाएं। और ठाकुर जी को काम कहा है पूरे दिन, अभी गैया नाचरा में, अभी काम कहा है पूरे दिन जामेंगे। जो तिलकधारी, जो वैष्णव, जो संत, जो ब्राह्मण मिल जाएंगे ना रास्ता में, उनको रोक करके उनको प्रणाम करेंगे। आप यहां डोल रहे हो, मैं पूरे गोकुल में ढूंढ रहा हूं, कोई जान ना पहचान जबरदस्ती। और ठाकुर जी की बात सुन के ऐसे गोल मटोल से गाल देख के सबरे उनको, अरे लाला तू हमें काहे ढूंढ रहा हो? अरे मैं नंद जी को लाला हूं। नंद बाबा ने मुंह को बताई कि आप यहां डोल रहे हो गोकुल में, आपके काजे मैया ने आज पकवान बनाए 56 भोग, घर जाओ पाके आओ। सबन को निमंत्रण दे दे, रास्ता में जो मिल जाए, ब्राह्मण मिले, विप्र मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, सबन को निमंत्रण दे दे। और स्वयं के अते पते नहीं है शाम तक। यशोदा मैया के पास आके सब कह रहे, मैया लाइए, लाओ प्रसाद पवा दो। मैया बोली, अब मैं कैसे पूछूं ये कहां से आए हैं? बाबा कब आगमन भयो? आपको नाम भूल रही हूं मैं। अरे मेरा नाम सुतीक्षण दास है। लाला भेजो ना अपने मुंह को निमंत्रण दे। मैया बोली, हम दारी के मैं बताऊंगी। शाम को जब ठाकुर जी आवे तो मैया मुंह फुला के बैठी है, मैया की गोद में आके, मैया ठाकुर जी गोद में जैसे ही चढ़े,
मैया के अरे तुमने मेरी बात सुन, हमारो घर कोई आश्रम बना रखो थे ने, यहाँ भंडारो चलतो रहे पूरे दिन, ब्राह्मण ने संत ने सबन ने न्योतो दियावे, मुकु बता तो देकर, मैं को पवावे को मना नहीं कर रही, पवावे को मना नहीं कर रही, पर मुकु पतो तो हो कितने लोग आवेंगे। पतो चली 20 ब्राह्मणन को भोजन कराओ, बाकी बाद 25 संतन को निमंत्रण दिया है। तू पूरे दिन भट्टी जली रहे, पूरे दिन यहीं बैठी रहूं मैं, काहे को करे ऐसो। मैया मैंने अगर तू कुछ सच बताई दियो तू मुझको मारेगी। मैया बोली बिल्कुल नहीं मारूंगी। अरे भैया संत भोजन करानो, ब्राह्मणन को प्रसाद पवानो, या में कोई अपराध थोड़ा ही है, लेकिन मुझको कारण बता तू करे काहे को ऐसो। बोल मैया मैं कछु दिनाते एक चीज अनुभव कर रहा हूं। कहा तू नेक फूलती जा रही है, नेक मोटी है गई है। और मैया मुझको यूं लगे अगर मेरे ब्याह तक तू बहुत मोटी है गई फिर कैसे बैठेगी। तो या हमारे पूरे दिन तेरो श्रम बनो रहे, तूने एक पतरी सी है जा, या हमारे पूरे दिन तो काम करवाने को ये मैंने तरीका ढूंढो कि तेरे पास आते रहेंगे वैष्णव संत भक्तजन, पूरे दिन तो उनको बना बना के पवाई, सिर्फ पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी भागी ठाकुर जी के पीछे, मोह पत्रों करेगो। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण, ऐसे ठाकुर जी की लीला।